कतर की कोर्ट के एक फैसले के बाद से लाखों दुआओं के साथ साथ भारत सरकार से अपील तेज हो गई है। कुछ लोग पीएम मोदी से उम्मीद जता रहे हैं तो कुछ आलोचना करने में जुटे हैं। इससे सभी के पास कुछ ना कुछ काम जरूर मिला है और हमें मिला है आप तक सूचना पहुंचाने का। इस घटना को लेकर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उनमें कुछ का मानना है कि कूटनीतिक तरीके से भारत उन लोगों को छुड़ा लाए, कुछ का मानना है कि कतर के अमीर के बात करनी चाहिए उनसे, अमीर से। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को सीधे कतर पर हमला बोल देना चाहिए। तो कुछ पत्रकारों का भी, जिन्होंने अपनी अलग राय दी है, उनका मानना है कि कनाडा अपने आतंकी की जान जाने पर भारत पर आरोप लगा देता है तो विश्वगुरु मोदी कहां है। ठीक है, देश है, बोलने की आजादी है, सभी के पास है, तो आप जो चाहें बोलें। इसलिए आज इस स्टोरी में हम कुछ इस मुद्दों पर बात करेंगे। आज की स्टोरी में चर्चा, आखिर क्या है मामला, उन्हें छुड़वा कर लाया जा सकता है, भारत कतर में शक्तिशाली कौन, क्या युद्ध जैसी नौबत आएगी, भारत कतर के रिश्ते कैसे। आज स्टोरी में सबसे पहले बात, आखिर क्या है पूरा मामला। तो इसे ऐसे समझिए कि ये सारे अधिकारी कतर में पिछले 1 साल से ही बंद हैं और इन पर केस चल रहा था कतर की अदालत में। इनकी जो केस है वो कतर की अदालत सुन रही थी। अब फांसी की सजा की खबर आई है। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भी आम नागरिकों की तरह हैरानी जताई गई और पूरे फैसले पर विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया। हालांकि परिवार की ओर से बार बार सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। इन 8 लोगों ने कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संदीप गुप्ता और सेलर रागे शामिल हैं। इन पर सभी को जो है वो कतर पनडुब्बी परियोजना का जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तारी होने के 1 महीने बाद इन सभी को दोहा स्थित इनके आवास पर लौटने और फिर भारत वापस जाने को बोला गया था, लेकिन इनके कतर छोड़ने से पहले सूटकेस समेत इन्हें जेल में डाल दिया गया। हाँ, जासूसी करने का आरोप लगा तो इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें पिछले साल 30 अगस्त को जेल भेज दिया गया और कतर की तरफ से यह कभी नहीं बताया गया कि आखिर इनकी रिहाई कब होगी। गिरफ्तार हुए पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों में कई अधिकारी ऐसे हैं जो कतर की अल दहरा कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। ज्यादातर की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा बताई जा रही है। अब बात है कि क्या उन्हें छुड़ाकर लाया जा सकता है। तो जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें छुड़वा कर लाया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार के पास सीमित दायरे हैं, क्योंकि ये सारे लोग रिटायर होने के बाद प्राइवेट जॉब के लिए कतर गए थे और एक कंपनी में प्रमुख पदों पर काम कर रहे थे। इसलिए इनकी अपर लेवल की मदद तो नेवी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लोग रिटायर हो चुके थे। तो कि देश के खिलाफ साजिश रचने का मामला है, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा है। कतर में शरिया कानून है। शरिया कानून इस्लाम का सख्त और जो क्रूर रवैया माना जाता है वो है। जैसे हमारे यहाँ देश विरोधी नारे लगाओ और अगर कोई कार्रवाई हो तो किसी पार्टी के समर्थन में बोल दो, बहुत सारी पार्टियां अपने आप मिलकर आपको बचा लेंगी और साजिश रचने के लिए सरकार को करार देंगी दोषी। सरकार के पास कूटनीतिक रास्ते हैं। कतर के अमीर से बातचीत करने का समाधान निकालने के अलावा कतर को ऊपरी अदालत में, जो कतर की ऊपरी अदालत है, उसमें भी भारत सरकार चाहे तो अपील कर सकती है, क्योंकि फैसला एक लोअर कोर्ट का है। दूसरी तरफ भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी रास्ता खुला है। भारत और कतर के बीच एक संधि हुई है जिसके मुताबिक अगर भारत में या फिर कतर में कोई कैदी है, कोई दोषी है जो सजा काट रहा है, तो भारत सरकार या फिर कतर सरकार चाहे तो आपसी बातचीत के बाद इनको अपने देश में वापस लाकर रख सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह होगी कि सजा वही बरकरार रहेगी जो सजा दूसरे देश में मिली थी। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट एंगल की, भारत कतर में शक्तिशाली कौन। भारत कतर में शक्तिशाली कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो इस एंगल से देखिए तो भारत के साथ कतर की तुलना करना बकरी नहीं बल्कि बकरी के बच्चे और हाथी की बात होगी, क्योंकि कतर किसी हद तक भारत के सामने टिक नहीं सकता। सैन्य ताकत में भारत पूरी दुनिया में 4थे स्थान पर है। भारत का सैन्य बल मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान पर केंद्रित है। चीन भी सेना के मामले में पूरे विश्व में अपनी डंका बजाता है। इस वजह से भारत सैन्य शक्ति में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत की आर्मी का कुल बजट वर्तमान समय में 555 खरब से भी ज्यादा है, जो पूरे जीडीपी का मात्र 2.2% है। भारत के पास 14 लाख एक्टिव सेना मौजूद है। इसके अलावा 80,000 रिजर्व सेना और सेना में भर्ती होने लायक 31 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हैं। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक, 8600 आर्म फाइटिंग व्हीकल और 960 रॉकेट मिसाइल है। भारत के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 173 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं,
729 हेलीकॉप्टर और 12 UCAV कॉम्बैक्ट ड्रोन है। नेवी में भी भारत के पास अच्छी खासी ताकत मौजूद है। इस समय भारत के पास कुल 16 सबमरीन है, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 23 कॉर्वेट और 11 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है। ये सारी जानकारियां आपको मीडिया रिपोर्ट्स में भी मिलेंगी। अब बात अगर कतर की करें तो कतर की आर्मी का मौजूदा समय में कुल बजट 5 खरब है, यानी आप अंदाजा लगाइए 100 गुना भी ज्यादा भारत का है, जो पूरे जीडीपी का मात्र 3.6% है। कतर के पास मात्र 66,550 एक्टिव सेना मौजूद है। इसके अलावा 15,000 रिजर्व सेना और सेना में भर्ती होने के लायक मात्र 4 लाख के करीब लोग मौजूद हैं। कतर के पास 138 टैंक, 922 आर्म फाइटिंग व्हीकल हैं और लेवल 16 रॉकेट मिसाइल हैं। कतर के पास 205 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि मात्र 87 हेलीकॉप्टर और 6 UCAV कॉम्बैक्ट ड्रोन है। नेवी में कतर की हालत और भी पतली है, न तो उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और न ही कोई कॉर्वेट है। कतर एक न्यूक्लियर पावर देश नहीं है। अब बात है, क्या युद्ध जैसी नौबत आएगी? क्या युद्ध जैसी नौबत आएगी? जिस हिसाब से भारत सरकार की पॉलिसी है उस हिसाब से ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि भारत की रणनीति आज नहीं सालों पहले से है कि किसी को छेड़ो नहीं, अगर गलती से भी उसने आपको छेड़ा तो छोड़ो नहीं। भारत सरकार इस मैटर को भी आसानी से निपटा लेगी, ऐसा लोगों का मानना है। अब बात भारत कतर के रिश्ते कैसे हैं। यह फैसला जब से तब आया है तब से पीएम मोदी के 2016 के एक बयान की चर्चा तेज है, जिसमें वो कतर के अमीर के बुलावे पर कतर पहुंचे थे। उनका आवाभगत धूमधाम से हुआ था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कतर भारत का दूसरा घर है, क्योंकि बड़ी संख्या में आबादी भारतीयों के वहां पर रहती है। ये जरूरी नहीं होता कि हर देश आपके हिसाब से सोचे, खाली लोगों का काम होता है ये सब करने का। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे मुश्किल समय में अपने देश का फिर बाद में कोई ऐसा काम जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतरीन हो सके। उम्मीद है कतर इसका ध्यान रखेगा, जिस हिसाब से भारत ने उसको प्रमुखता दी है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।